सभी लोगों का फिर से स्वागत है नेशनल कुप्पा कैडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम चल रहे हैं एक खास हथियार के बारे में पढ़ने के लिए। राइफल नहीं है, ये लॉन्चर है। कौन सा लॉन्चर है? यहाँ पे देखिए 30 mm इसका कैलिबर 30 mm। यहाँ पहले ही आपको बता दूं इसका 30 mm इसका कैलिबर भी हो गया, 30 mm इसका एम्यूनेशन भी हो गया। 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको और क्या बोला जाता है, AGS-17 भी बोला जाता है। तो चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप क्या, इसका टाइप क्या, लॉन्चर है, AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पे बना, रूसी हथियार, रसिया। कैलिबर कितना है, ये 30 mm। वेट ऑफ AGL का वजन कितना, 18 किलो। वेट ऑफ माउंट, जिसपे उसको माउंट किया जाता है, उसका वजन कितना है, 12 kg, क्योंकि उसको माउंट करके फायर करना पड़ता है काफी। इसमें से तो यह जो हथियार है काफी थर्मोबारिक वेपन है, जिससे हीट निकलता है। वेट ऑफ बैरल 2 kg। वेट ऑफ ग्रेनेड 350 ग्राम। इसमें आपका जो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं जब राइफल हो रहा था तो उसमें बता रहा था वेट, उस पे क्या हो रहा था, उसमें बुलेट लग रहा था। इसमें क्या है, इसमें आपका ग्रेनेड लग रहा है। ग्रेनेड को हम शॉर्ट फॉर्म में GREN से डिनोट करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एम्यूनेशन को AMM एम्यूनेशन हो गया। यह सब एब्रीवेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आते हैं वेट ऑफ मैगजीन। मैगजीन का वजन कितना है, यहाँ 75 ग्राम, 75 ग्राम। वेट ऑफ ओनली साइट, उसमें जैसे कि आपको पिछला को बताया था, कोई लॉन्चर था, उसमें आपका TDLS PNS, जिसको कि उस साइड से देखा जाता है, TDLS बताया था, TDLS और PNS दो प्रकार का बताया था, टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट और पैसिव नाइट साइट। इसको डे के टाइम में यूज किया जाता है और इसको नाइट के टाइम में यूज किया जाता है। इन सेम इसमें भी एक स्कोपिक साइट लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है, PAG-17। PAG-17 जिसको बोला जाता है। तो इस सिर्फ साइट का जो PAG-17 का सिर्फ साइट है, इसका वजन कितना है, 1 किलो। अब मोबाइल का वजन कितना है, 1 किलो। मोबाइल के ऊपर आप केस लगा दिए तब कितना वजन होगा, तब आपका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से सिर्फ साइट का वेट आपका 1 kg है। और इसके बाद अगर आप इसका केस लगा देंगे तो साइट विथ केस देखिए 3.5 kg। क्लियर। लेंथ ऑफ मैगजीन केस 28 mm। लेंथ ऑफ ग्रेनेड का लेंथ कितना होता है, 132.8 ग्राम। यहाँ देखिए 350 ग्राम का आपका एक ग्रेनेड है, और एक ग्रेनेड आपका 350 ग्राम का है, और बुलेट 350 ग्राम का। मैगजीन 300 बुलेट इतने का होता है। देखिए कितना वजन है। लेंथ ऑफ ग्रेनेड का लेंथ कितना है, 28 mm। मैग्निफिकेशन ऑफ PAG जो साइट लगा है इसमें AGL में, इसका आपका जो मैग्निफिकेशन कितना कर सकता है, 2.7 टाइम। और ये मजल वेलोसिटी एक आपका जो ग्रेनेड है 1 सेकेंड में कितना दूर तक जा रहा है, यहाँ पे देखिए 185 मीटर पर सेकेंड। किलिंग एरिया के बारे में जान लेते हैं। किलिंग एरिया है क्या, किलिंग एरिया मतलब मारक क्षमता। जैसे कि ग्रेनेड को अगर हम लॉन्च किया गया ग्रेनेड को इस पॉइंट से यह गया, गिरा इस पॉइंट पे, ओके। यहाँ पे जब गिरेगा, ब्रस्ट होगा, तो चारों तरफ इसका प्रभाव होगा। कितना दूर तक प्रभाव होगा, 7 मीटर तक। चारों तरफ 7 मीटर में पूरा किलिंग एरिया इसका है। यहाँ पे देखिए 7 मीटर ऑल अराउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रस्ट। ये जो PT का मतलब क्या है, पॉइंट है। व्हाट पॉइंट, PT मतलब कि पॉइंट आपका। आप जब अपने नोट्स बनाते चलिएगा, हर एक वीडियो में मैं बोलूंगा कि ये सभी लोग, आप लोग तो नोट्स बनाइए, यह करिए वह करिए, तो यह इसी का एक वीडियो बना दूं कि नोट्स बनाओ, यह करो वो करो। इससे समय हमारा बढ़ता है, समय का महत्व है। तो जब आप नोट्स बनाइएगा तो पॉइंट लिख करके PT इस तरीके से लिख करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यह बस एक बार और क्लियर कर देना, 7 मीटर ऑल अराउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रस्ट। यहाँ से फायर किया गया, यहाँ पे फूट गया, तो 7 मीटर के एरिया में इसका किलिंग एरिया है। ये मैक्सिमम इलेवेशन, मैक्सिमम डिप्रेशन, मैक्सिमम टावर्स। ये क्या भैया, इलेवेशन, डिप्रेशन, टावर्स। तो मैं इसमें यह चाह रहा हूं कि आपको पहले मैक्सिमम टावर्स क्लियर कर दूं। मैक्सिमम टावर्स होता क्या है, मैक्सिमम टावर्स आपका, जैसे कि आपका यहाँ से ग्रीन, या आपका जो है AGL है, इस AGL से आपने क्या, ग्रेनेड को फेंका, ग्रेनेड को फायर किया, ग्रेनेड को फायर कर दिए, तो इस जगह से इस जगह पे जो आएगा उसको बोलते हैं टावर्स, इसको बोलते हैं टावर्स। तो ये इसका टावर्स कितना है, देखिए यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है 26 डिग्री।
मतलब कि इस टावर्स क्या इसका इस जगह से इस जगह पे, इस नदी से इस नदी के पास लाना है। तो आपको यहां से जो इसका एंगल बन रहा है, ये देखिए इसका एंगल कितना रहना चाहिए, 26 डिग्री। तभी इस जगह से इस जगह पे जाएगा, उसका जितना रेंज होगा। या आपका टावर्स हो गए क्लियर। अब टावर्स के बाद मैक्सिमम इलेवेशन और मैक्सिमम डिप्रेशन, जैसे कि आपका एक टॉलरेंस स्ट्रेंथ होता है, आप कितना सह सकते हैं किसी चीज को, उसी तरीके से इसका भी है कि कितना इसका एलिवेशन कितना ऊपर तक फायर कर सकता है, कितने डिग्री पे और कितने डिग्री नीचे फायर कर सकता है। तो इसका मैक्सिमम इलेवेशन कितना है 67, मैक्सिमम डिप्रेशन जो है कि 14। इसको मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, आप क्लास 10th 12th में पढ़े होंगे इंटर में कि मैक्सिमम इलेवेशन एंड डिप्रेशन एंगल को पता किए होंगे शायद ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं यहाँ पे आपको मोटार की मदद से बता दे रहा हूँ। मोटार को भी हटाइए, यहाँ पे पहाड़ ले लीजिए, ये आपका हो गया पहाड़, ठीक है, पहाड़ हो गया, ये आपका हो गया सरफेस। यहाँ पे आप मोटार रख दी अपना, ये आपका यह एजीएल माउंट हो गया, एजीएल माउंट हो गया। अब यहाँ पे जो बंकर है, यहाँ पे बंकर है, बंकर में यह दुश्मन आपके हैं, क्या है, आपके दुश्मन लोग हैं और आपको यहाँ से फायर करना है। इसको फायर करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए। आप ये इसको यहाँ से एजीएल को फायर कर रहे हैं, ओके, एजीएल को फायर कर रहे हैं, तो इसका ये एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए का मतलब कि यह कितने डिग्री तक यह फायर कर सकता है। उससे ज्यादा होगा तो उसकी एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी। तो यह कितना डिग्री है, 67 डिग्री, 67 डिग्री। इसी को कहते हैं इलेवेशन। नीचे से ऊपर जो एंगल बन रहा है, नीचे से ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको इलेवेशन बोलते हैं, और ऊपर से जो नीचे बनेगा उसको डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही बोल रहा है कि मैक्सिमम डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या बोला, वो डिप्रेशन नहीं जो कि डिप्रेशन में आकर किया हो गया, वो हो गया डिप्रेशन में 2 लात लगे सब नौटंकी साफ हो जाएगा डिप्रेशन वाला। तो यहाँ पे आओ, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका भी इस तरह के तरीके सरफेस हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मोटार लगा दिया गया, सेटअप हो गया, इस मोटार से ऊपर से, इस मोटार से फायर करना है नीचे, नीचे जब फायर करना है तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होगा, उसी तरह सेम वे में 14 डिग्री होना चाहिए। उससे ऊपर नीचे उसका उसमें दिक्कत आने लगेगी। तो अब ये टावर्स हो गया। नंबर ऑफ ग्रूव्स आपको बताया था, जो बैरल होता है, बैरल के अंदर में इस तरीके से ग्रूव्स होते हैं। ये कितने होते हैं आपके, 16 ग्रूव्स होते हैं। रेंज, कितने रेंज तक यह अटैक कर सकता है, इसका जो मारक क्षमता है कितना है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप देख रहे होंगे, हट जा रहा हूं, देख लीजिए, ये देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, यह जो है कि आपको जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये आपका एक बंकर है, यह बंकर की दीवार काफी मजबूत होती है, बनाया ही उस तरीके से जाता है, बुलेट प्रूफ, ग्रेनेड प्रूफ। तो तब भी ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन तो भैया झूठी धक्का दे करके क्या फायदा है, जब मैं ऊपर से भी जा सकता हूँ। मेरा क्षमता है कि इसको जितना मैं तोड़ने में मेहनत लगाऊंगा उससे थोड़ा ही मैं उसका थोड़ा सा ही मेहनत करूंगा तो इस मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा दूसरे तरीके से। तो अब क्या जरूरत है इसको तोड़ने का। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेनेड डायरेक्ट भी वार करता है। सपोज दैट किसी चीज को ओपन या कोई बंकर उसको पूरा तबाह करना है, वहां पे आपको कुछ पता नहीं है, आपको इस एरिया को पूरा न्यूट्रलाइज करना है तो पूरा भैया उड़ा दो। और आपको सिर्फ मेन टारगेट है कि ये अंदर जो है हमारे हैं उन सबको खत्म करना है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, पूरा बंकर बस साफ कर दिया गया था। काहे को ससुरा से फिर लगा लेंगे, वहीं पे आके लगेंगे रहने। वैसे पाकिस्तान वाले चोटना है, उन सबको दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। पाव रोटी जैसे संपपड़ी जैसे ले जाओ कि 47 ले जाओ कि 47 दूर पे ट्रेनिंग में लगा देंगे, कह देंगे अल्लाह को जाओगे मारो या वो करो, फालतू में बेवकूफ सब, वो भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं, चले आते हैं। तो चलिए आते हैं, इधर आते हैं। जो आपका ये मोटार है, मोटार को डायरेक्ट इसको बोला जाता है, इनडायरेक्ट ये जो आपके आंगन में जाके, जैसे ये चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ दीवार ऊपर से आकर के डायरेक्ट इसी में गिर जाएगा। तो कम क्षमता में यह अंदर आके फूटेगा, पूरा खत्म सभी लोग। तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट
डायरेक्ट इसका कितना है 1700 और इनडायरेक्ट आपका ये देखिए 1700 मीटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा यह रेट ऑफ फायर, हर एक हथियार का अपना एक दर है फायर करने का, प्रति मिनट जिसको निकाला जाता है। नॉर्मल में 50 ग्रेनेड है, रैपिड में 100 ग्रेनेड है, साइक्लिंग में 350 ग्रेनेड है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रेनेड को इस तरीके से शो करते हैं ताकि आपका ये बुद्धि बढ़ते रहे, ठीक है। अब आते हैं एम्यूनेशन में, काफी गर्मी हो रहा है, एम्यूनेशन में आते हैं। एम्यूनेशन में क्या, इसका थोड़ी सी समझ लीजिए। जैसे कि आप बेल्ट पहनते हैं ना, बेल्ट जैसे आपका हो गया, इस मार्कर ही बदल दे रहा हूँ, नहीं सही चल रहा है। जैसे कि आपका बेल्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया, इस बेल्ट में 10 गोली रहती है। देखिए 10 गोली, क्षमा चाहता हूँ 10 गोली नहीं 10 ग्रेनेड रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रेनेड आपके हो गए। आपके ये 10 ग्रेनेड हो गए, ठीक है। 10 ग्रेनेड का आपका क्या होता है, एक बेल्ट इज इक्वल टू 10 ग्रेनेड। एक बेल्ट में आपका 10 ग्रेनेड होता है। और इसका जो एम्यूनेशन होता है 3 बेल्ट होते हैं। कितने होते हैं, 3 बेल्ट होते हैं। 3 बेल्ट में कितने, एक बेल्ट में कितने एम्यूनेशन 10, तो कितने हो गए 30। वो देखिए यहाँ पे कैपेसिटी कितना हो गया, यह 30, कैपेसिटी आपका 30 हो गया। 1 बेल्ट में इतने ग्रेनेड होते हैं। और बेल्ट कितने होते हैं, आप देखिए बेल्ट कितने रखे रहते हैं, देखिए 3 क्यों किया हूँ, 3 तो बेल्ट रहते हैं। कैपेसिटी इंटू कर दिए 30 आ गया। फील्ड भरे कितने जाते हैं 20। ये आपको क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो आप मेल पे मैसेज करिएगा, मेल करिएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। वैसे कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आज क्या पढ़ा गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर AGS-17। क्या दिक्कत हुआ था, इसके पहले भी मैं इसको काफी अच्छी तरीके से वीडियो को बनाया था। तो देखिए यहाँ पे मार्कर का निशान लगा हुआ है। तो हुआ क्या कि सब रेडी था, मैं पढ़ाया, सब कुछ हुआ, 5 मिनट तक सब सही से चला। उसके बाद आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, खिच करके आवाज पूरा गायब हो गया। तो मैं फिर से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आपको ये पता हो गया होगा अब पढ़ते पढ़ते कि स्क्रीनशॉट लेना है। मैं नहीं बोलता हूँ तो भी आप अपना काम कर लिया करिए, जैसे कि नोट्स और कॉपी लेकर के, जैसे ये मैं भी कॉपी लेके पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाया करिए। मैं तो इसी को मैं कॉपी को ई बुक बना दिया हूँ। देखिए ये पूरा अच्छे तरीके से प्रिंट करके पूरा रेडी है। और आपको मैं पढ़ता हूँ उसी साथ साथ पढ़ा देता हूँ। हाँ कि बात कर रहा था कि आप कॉपी लेके बैठा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ा करिए। जब पूरा हो जाएगा या तो जैसा जरूरत पड़ेगा मैं पेपर भी सॉल्व करा दूंगा इसी के साथ में। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हथियार के बारे में पढ़ा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो सी यू।